नमस्कार। मैं हूं सचिन केजरीवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ संथाल न्यूज़ 24। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बड़ा नहीं है, मगर उसे बड़ा बना दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसी स्थिति हमारे देश में क्यों बनी हुई है। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड की उपराजधानी दुमका की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले तो देश में कई जगह पर होंगे, मगर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उपराजधानी की बात कर रहे हैं, दुमका की बात कर रहे हैं। और ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो एनजीओज हैं, जो सोशल वर्कर है, वो कहाँ रहते हैं। छोटी सी समस्या उसका समाधान नहीं कर सकते और उसके लिए जो है ग्रामीणों को, नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और फिर लोग कहते हैं कि मीडिया हर चीज़ में घुसी चली आती है, मीडिया पर सवाल उठाते हैं। अरे हम क्यों नहीं सवाल उठाएं। एक पानी की समस्या का आप समाधान नहीं कर सकते हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर चलकर जाना पड़ रहा है, पथरीले रास्तों पर जाना पड़ रहा है, पगडंडियों से जाना पड़ रहा है। कहीं एक कुआं है, वहाँ से पूरा का पूरा एक मोहल्ला, पूरा एक टोला, या कहीं कहीं पर पूरा एक गांव कह सकते हैं, अगर 25-30 घर हैं तो वहाँ से पानी ले रहे हैं और सारा समय उनका इसी में बर्बाद हो जा रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। ठीक है, पृथ्वी से पानी खत्म होने वाला है और खत्म हो रहा है, मगर आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और आप देखेंगे कि मॉल धोए जा रहे हैं पानी से, हजारों लीटर पानी बर्बाद करके गाड़ियां धोई जा रही है, सीढ़ी धोई जा रही है, घर की सड़कें धोई जा रही है, मगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा। जनप्रतिनिधि जाते हैं, चुनाव जब आता तभी जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। विकास के लिए या किसी की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं जाते हैं। वो जब जाएंगे, चुनाव आएगा, जाएंगे, वोट मांगेंगे, वादे करेंगे, वोट लेंगे और उसके बाद वो मतलब हद है। जब कोई मीडिया के पास में आता है, मीडिया जब मामले को उजागर करती है, फिर आप कहते हैं मीडिया हर चीज़ में बदनाम कर रही है सरकार को। मैं किसी हेमंत सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी रघुवर सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं हम जो बात है, जो समस्या। और फिर झारखंड तो बना ही था आदिवासियों के उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए। कहाँ है वो? आदिम जनजाति के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं सर। कहीं बोरिंग नहीं है, कहीं चापाकल नहीं है तो बरसों से खराब है। समझ में नहीं आ रहा कि ये चापाकल बनाने में समस्या क्या है आपकी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, कहाँ है वो? क्यों नहीं वो गांव-गांव जा करके सारे बनवाते हैं? कागजों में, फाइलों में तो सब दुरुस्त दिखता है आपको, लेकिन जब आप धरातल पर उतरते हैं, गांव में उतरते हैं, गांव वालों के पास जाते हैं, तब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनको पानी लाने के लिए। और कहीं ताज्जुब की बात है कि कहीं कहीं पर तो हमने स्टोरी की है, हमारे अखबार में आपको वो स्टोरी मिल जाएगी कि मेहमान जब आते हैं और जो मेज़बान है वो पानी लाने जाता है तो मेहमानों को लगता है कि हमें देखकर भाग गए। मतलब हद है। इतना बेइज्जती मत कीजिए सरकार अपनी प्रजा का। नहीं, वोट एक अलग मसला है, राजनीति एक अलग चीज़ है। अनाज पानी की तो व्यवस्था करनी होगी ना। हम आज बात कर रहे हैं दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड की। अभी 2 दिन पहले हमने इसी प्रखंड की एक रिपोर्ट निकाली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने इस पर ध्यान लिया था, संज्ञान लिया था और उसके बाद में तुरंत वहाँ पर उस गांव पर प्रशासन पहुँची। उन्होंने वहाँ पर जाके व्यवस्थाएं की, दुरुस्त की। और फिर आज एक मामला हम देख रहे हैं उसी प्रखंड का। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रशासन की टीम, सरकार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है सरकार को ना। प्रशासन को चाहिए खुद एक टीम गठन करे इस विषय पर और हर गांव में जाकर के, सुदूर ग्रामीण गांव में तो जाना निश्चित है, वहां जाकर के ग्रामीणों की कम से कम पेयजल की समस्या का तो समाधान कर सकते हैं।
अमलादी गांव, गोपी कांदर प्रखंड, दुमका जिला, जिसे उपराजधानी कहा जाता है, वहाँ के गोपी कांदर प्रखंड के अमलादी गांव के एक टोला में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये आज के अखबार में हमारे रिपोर्ट है, और कल के अखबार में हमने इसी प्रखंड के नमोडी के गांव के एक पहाड़िया टोला, जहां आदिम जनजाति लोग रहते हैं, उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा। हालांकि रिपोर्ट के बाद प्रशासन वहां पहुंचा, उन्होंने व्यवस्थाएं की, वो सही है, लेकिन हर बात के लिए ग्रामीणों को मीडिया का सहारा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं सरकार अपने स्तर पर इस विषय पर काम कर रही है? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स इस विषय पर काम कर रहे हैं? और वो एनजीओ सारे कहाँ हैं? वो समाजसेवी कहाँ हैं? चलिए देखिए, रिपोर्ट दिखलाते हैं हम आपको अमलाडी गांव के, क्या कहते हैं वहाँ के ग्रामीण और कितनी समस्याएं हैं उनकी। और ये जो सड़कों पर पानी बह रहा है ना, गाड़ियाँ धोने के नाम पर, सड़कें धोने के नाम पर, सीढ़ियाँ धोने के नाम पर, बड़े बड़े लोगों को बोलने वाला कोई नहीं है। इसे बंद करवाइए। आने वाले समय में पानी की समस्या हो रही है, ये सही है, मगर आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा और लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं, सड़कें धो रहे हैं। इतना जुल्म मत करिए सरकार। वो ग्रामीण है, ध्यान दीजिए। आइए देखिए, फिलहाल रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको कि किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है सिर्फ एक पीने के पानी के लिए।